नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडी साइंस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय को देखेंगे कि आत्मा की अवधारणा क्या है? मतलब आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा क्या है और इसके कॉन्सेप्ट के पीछे क्या मतलब मूल सिद्धांत क्या है, वह देखते हैं। तो जैसे आप समझेंगे कि आत्मा और फिर उसके बाद हम लोग उसके जो 4 अवस्थाएँ होती हैं आत्मा की, वो भी समझेंगे। तो आत्मा को आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हर जगह व्याप्त है। ठीक है, मतलब हर जगह व्याप्त है, प्रेजेंट। और वह विषयों का भोग करती है और इसे भक्षण भी करती है, भोग करती है और निरंतरता मतलब एक कांस्टेंट मतलब स्थित है। आत्मा शब्द का जो निर्वचन है वह 4 तरीके से है। एक है आप, इसका है व्याप्त होना, पहला है निर्वचन, मतलब एटिमोलॉजिकली जो हम लोग देख रहे हैं उसमें पहला ये है। दूसरा है आदान या ग्रहण करना। ठीक है, दूसरा इसका अर्थ हो गया। तीसरा जो है वो अध से है, यानी कि भक्षण करना, भक्षण करना। और चौथा जो है वो अत है, यानी कि गमनशील, मूविंग है। ठीक है, इसी प्रकार जो ऐतरेय उपनिषद के प्रथम मंत्र में क्या जो भाष्य लिखा गया है उसमें आचार्य शंकराचार्य जी ने आत्मा आपनोते बताया है, यानी आत्मा शब्द आप धातु से बना हुआ। आत्मा शब्द वैदिक परंपरा में मान्य रहा है। समस्त वैदिक दर्शन जो है वो आत्मा को स्वीकारते हैं। आत्मा वह है जो शरीर में रहता है लेकिन वह शरीर से बंधा नहीं रहता, जो कभी नाश नहीं होता है। वह विकार रहित एवं सर्व जगह मतलब सर्व विद्यमान है। वह अनेक रूपों में प्रकट होता है। इस आत्मा को भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है। एक जो श्लोक है, यह आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं, ठीक है, नित्य है, अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है, पुराना है, शरीर का नाश होने से भी इसका नाश नहीं होता। यह भूत भविष्य और वर्तमान सदैव एक समान रहता। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ही अर्जुन को इन 5 तत्वों से जो आत्मा को छू नहीं सकते हैं उनके बारे में बताते हैं श्लोक से। जो नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्ते आपो ना शेषति मात्स्यता। इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते हैं, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। यह नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है। ये है आपका मतलब आत्मा का सिद्धांत। अब इसमें आते हैं, आपको इसकी 4 आत्मा की अवस्थाएं, द 4 स्टेट्स ऑफ आत्मन, जो मांडूक्य के उपनिषद में भी इसका डिटेल आपको मिलेगा। तो हम लोग वो चीजें देखेंगे। देखिए, आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है, शुद्ध चेतना है। ठीक है, फिर मांडूक्य उपनिषद में इसको 4 अवस्थाएं बताई गई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। फिर उसके बाद जागृत अवस्था को देखिए। जागृत अवस्था जो है वो बाह्य विषयों का अनुभव करती है, यानी कि जो सेंस, हमारे जो इंद्रिय हैं, मन है, की सक्रियता को दिखाती है। सेंस ऑर्गन के बेसिस पे हम लोग इसे समझ सकते हैं। इसका जो उपनिषदिक नाम है वो वैश्वानर है। एग्जाम में पूछ सकता है जागृत अवस्था का उपनिषदिक नाम वैश्वानर। ये मतलब एक्टिव जो होते हैं सेंस और माइंड, हम लोग जागृत अवस्था में कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, वो जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था अंतर्मुखी अनुभव को कहते हैं, यानी कि इनर फीलिंग से संबंधित। मन स्वयं अपने विचारों से जगत बनाता है। और इसका जो उपनिषदिक नाम है वो तेजस।
ठीक है, ये स्वप्न अवस्था होती है। फिर उसके बाद सुषुप्ति अवस्था आती है। इसमें ना कोई स्वप्न ना कोई जागरण, मतलब केवल अज्ञानता में ही आनंद का अनुभव करता है व्यक्ति या जीव, उसे हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। ये होती है, इसका उपनिषदिक नाम है प्राज्ञ। ये तीसरी अवस्था है। और चौथी है तुरीय। तीनों अवस्थाओं से परे शुद्ध चेतना, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस होती है इन तीनों के अतिरिक्त। यह परम आत्मा या ब्रह्म स्वरूप है, अल्टीमेट रियलिटी को आपको ले जाती, तुरीय अवस्था। फिर एक तुलनात्मक कंपैरेटिव ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे जागृत में है वाह्य चेतना से है, स्वप्न अवस्था में अंतः चेतना, सुषुप्ति में आच्छादित चेतना, अज्ञानता में आनंद, और तुरीय अवस्था में परम आनंद की जो स्थिति होती है, शुद्ध चेतना, वह होती है। ये चार्ट है और उपनिषदिक नाम देख लीजिएगा आप लोग। फिर जो आत्मा सभी अवस्थाओं में उपस्थित रहती है, परंतु अवस्था में वह शुद्ध रूप में प्रकट होती है, मतलब तुरीय अवस्था में शुद्ध रूप में प्रकट होती है। ठीक है। फिर आप एक चीज देखेंगे, आपसे जो एक प्रश्न पूछा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट है तो इतना ही, आत्मा में आत्मा का सिद्धांत क्या है, डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो देखा कि चारों अवस्थाएं। अब इसमें बात आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो भारतीय नव दर्शन है उसमें कौन किस मानता है कि नहीं आत्मा के सिद्धांत को। 6 आस्तिक, 3 नास्तिक। तो ये तो मानेंगे ही, पुनर्जन्म को मानेंगे 6 आस्तिक, और आत्मा के सिद्धांत को। और इसमें जो आपके 3 नास्तिक है उसमें चारवाक नहीं मानते हैं, वह शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है। बौद्ध दर्शन आत्मा के सिद्धांत को मतलब नहीं मानते हैं, चारवाक नहीं मानते हैं, बौद्ध भी नहीं मानते हैं। और ये आत्मा की जगह अनात्म का सिद्धांत मानते हैं। अनात्म का सिद्धांत मतलब जो जीव है वह पंच स्कंदों से बना हुआ, इसीलिए जो पंच स्कंद है वो शाश्वत, आत्मा नहीं। फिर उसके बाद जैन दर्शन में जो है उसमें आत्मा को जीव माना जाता है, द्रव्य की तरह। ठीक है। और उसमें जीव और द्रव्य के विषय में चर्चा हुई है, वो आप लोग इन भी नोट्स में देख सकते हैं कि पुद्गल जो कहा जाता है जीव, वो कैसे होते हैं। तो ये बस यही है आत्मा का सिद्धांत, आप लोग इसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।